हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अजीब दास्तान स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि मेकओवर गर्ल आती है, सना उसे लेके आती है और वो अक्ष के कमरे में जाते हैं। देन उसको बिठाते हैं वहाँ पे और वो लड़की बोलती है कि चलिए आपके बालों से शुरुआत करते हैं। अक्ष का दिल ऐसा हो रहा था जैसे वो क्या कहते हैं ना, जैसे स्कूल में बच्चे जब बैठे होते हैं और पीछे से किसी शरारती बच्चे ने कुछ बदतमीज़ी की होती है और जो पढ़ रहा होता है वो एकदम से चिल्ला पड़ता है। तो मैम उसे तो नहीं देखते हैं जिसने उंगली की होती है, लेकिन जो चिल्ला देता है ना उसकी शामत आ जाती है। तो कुछ ऐसी सी फीलिंग उसको आ रही थी कि उसका दिल कुछ इसी तरह रो रहा था कि बेवजह मैं इतनी बड़ी सज़ा भुगत रहा हूँ, क्यों भुगत रहा हूँ। तो अब बेचारी चुपचाप बैठी रहती है और कुछ नहीं कर पाती। वो मिरर में देखती है अपने बालों को एक बार। जैसे ही वो लड़की उसके बालों को हाथ लगाती है, वो कहती है, मैम आपके बाल इतने सिल्की हैं, इतने स्ट्रेट हैं, आप क्यों इनको जो है कटवाने पे तुले हुए हो, वो भी बॉय कट में। अरे आपको मैं कोई अच्छी सी हेयर स्टाइल दे देती हूँ ना। तो अक्ष कहती है, क्यों तुम मेरे जले पे नमक छिड़क रही हो, ज़रा ये बता दो। तुम्हें जिस लिए बुलाया है तुम वो करो ना, अपनी एडवाइस मत दो प्लीज़। इनको कट करने को कह रही हूँ ना मैं, तो कर दो। बार बार मुझे याद मत दिलाओ मेरे बाल कैसे हैं। कह रही है, आपके बाल इतने अच्छे हैं, आप क्यों इन्हें। कहती है, बस यार सना इसको लेके जाए यार। तो कहती है, अच्छा सॉरी मैम सॉरी। कहते हैं, हाँ तो तुम्हें जो कहा गया है तुम वो करो, तुम मेरा दिमाग ना खाओ, ठीक है। बाल कट करने के लिए कहा गया है, कट करो, छुट्टी करो, भेजा फ्राई मत करो बस। तो फिर वो लड़की कैंची तो हाथ में ही होती है और उसके बालों की तरफ लेके जाती है। अक्ष जैसे ही उसके बालों को कैंची लगने वाली होती है, तुरंत अक्ष कहते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट। कहती है, क्या हुआ मैम। तो वो सना को कहती है कि सना यार इन बालों की एक पिक ले ले यार प्लीज़। तो सना कहती है, जब तुझे इतना दर्द है, इतना दुख है, हाँ तो क्यों कटवा रही है। मत कटवाना, थोड़ा नाराज़ ही तो होगी, बोल देना यार उसकी दादी को बाल बड़े कर रखे हैं, क्या है इसमें, थोड़ा नाराज़ होंगी वो और क्या। कहते हैं, नहीं यार गलती से भी अगर उनकी दादी को कुछ हो गया ना, एक ज़रा सी चूक से भी, कसम से आफत हो जानी है, ऐसी आफत हो जानी है कि ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाएंगे खुद को। तो सना कहती है, ठीक है फिर लाओ फ़ोन दो अपना। कहती है, वो पड़ा है बेड पे यार। और उसकी पिक लेती है बालों की, कई सारी पिक्स ले लेती है। तभी श्रुति जो है रूम की तरफ आती है और वो लड़की सेट करती है अक्ष को, जो भी होता है वो गले में लपेटा जाता है, वो सब डालती है उसके ऊपर और अपनी कैंची अपना सामान लेके स्टार्ट हो जाती है। श्रुति गेट पे खड़ी होती है, मिरर में देख रही होती है, अक्ष की नज़रें श्रुति की नज़रों से टकराती हैं।
श्रुति कहती है ठीक हो ना, इशारे से पूछती है। अक्ष भी सिर्फ आंखें झपका देते हैं, कहते हैं हाँ ठीक हो। लेकिन दिल में क्या चल रहा होता है ये ना तो श्रुति को पता होता है, और अक्ष तो कह ही नहीं सकते, खैर उनसे तो कहा ही नहीं जाता। वो लड़की कहती है मैम एक बार और, तो अक्ष कहते हैं तुम जाओ यार, तुम जाओ, मैं बाहर जाके करा लूँगी, तुम जाओ। तो कहते अच्छा सॉरी। और फिर वो हल्के से बाल कट किए ही होते हैं नीचे से, तभी श्रुति कहती है रुको एक सेकंड रुक जाओ। तो अक्ष बोलता है क्या हुआ? तो श्रुति कहती है नहीं हेयर्स रहने दो। तो कहती है मैम बट ये कट गए। तो कहती है थोड़े से ही कटे हैं ना, नीचे से इसको ठीक कर दो या कोई और हेयर स्टाइल दे दो, बाल वैसे भी बड़े हैं, थोड़े से छोटे हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो इसको यू शेप में काट दो पूरा। तो श्रुति कहती है, अक्ष कहते हैं श्रुति बट हुआ क्या है, कट तो करने हैं ना दादी के लिए। तो कहती हैं आप चुप रहिए। तो फिर वो लड़की उसको यू शेप देती है, अक्ष के बाल और अच्छे लगने लगते हैं। जो अक्ष कहता है बट मुझे ये कटिंग नहीं पसंद है, मेरी जो पहले थी वही रखो। तो श्रुति कहती है कि कर दीजिए वही जो पहले थी। तो फिर वो लड़के पहले की तरह उनके बाल कट कर देती है, लेयर कटिंग दे देती है, और अक्ष का लुक एक बार फिर से अलग तरीके से आता है। श्रुति उनको आईने में गौर से देखते हैं। अक्ष कहता है एक बात बताओ क्या हुआ तुमको? तो कहती है देख लिया अब आपने अपने आप को आपने लेयर कटिंग में? हाँ। कहते हैं हाँ देख लिया, अच्छी लग रही हो ना मैं? तो कहती हैं हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो आप। तो अब आप एक काम कीजिए, वो उस मेकओवर वाली लड़की से कहती है अब बॉय कट कर दीजिए। तो अक्ष का चेहरा उतर जाता है और वो लड़की कहती क्या मैम? कहती हाँ। कहती मैम जब आपको वही कराना था तो आप एक ही बार में करा लेती, ये क्या आप इतनी मेहनत कराए जा रहे हो? तो कहते हैं कि दिक्कत है तुम्हें? अक्ष कहते हैं तुम इस तरह बात करोगी? दोनों एक साथ बोलते हैं। तो वो चुप हो जाती है और फिर कैंची उस तरह लेती है जो भी उसका सामान होता है और अक्ष के बालों की तरफ बढ़ती है। अक्ष अपनी आंखें बंद कर लेता है बिल्कुल जोर से और अपनी मुट्ठियों को भींच लेता है। कहते हैं श्रुति ये बार बार झटका मत दिया करो, एक बार मैं करा दो तुम्हें जो कराना है यार। तो वो लड़की कहना इशारा करती है मतलब श्रुति की तरफ कि कट कर दूँ। श्रुति उसको मना कर देती है, कहती है नहीं। तो अक्ष थोड़ी देर तक ऐसे ही आंख बंद करके बैठे रहते हैं और श्रुति उनके पिक्स लेती रहती है। तो जब कुछ नहीं हो रहा होता तो अक्ष आंखें खोलते हैं, श्रुति मुस्कुरा रही होती है। अक्ष कहता है क्या हुआ, क्यों मेरे साथ खेल खेल रही हो? तो श्रुति कहती है बाल नहीं कटेंगे आपके। तो कहती है व्हाट? कि हाँ। कहती लेकिन क्यों? ये तुम पागल हो क्या? हाँ आप इतना प्यार कैसे कर सकते हो मेरे को? मैंने आपसे कहा आप अपनी सबसे कीमती सबसे प्यारी चीज़ दान कर दो और आप राजी हो गए, पागल हो? हाँ अगर आप मुझसे कहो मैं जो है साड़ी छोड़ के जीन्स शर्ट पहनने लगूँ, मैं तो नहीं पहनूंगी कभी, कुछ भी हो जाए नहीं पहनूंगी। तो कहती है बट आपकी दादी। कहती क्या करूँ मैं आपका, इन्हीं सारी ये जो आप सब आपकी ये जो आदतें हैं ना, ये जो प्यार करने का तरीका है, ये मुझे हर पल आपके लिए और पागल करता रहता है।
जब सोचती हूँ ना कि अब हाँ इतना टाइम हो गया है, अब थोड़ा प्यार कम हो जाएगा, ये और बढ़ता रहता है, दिन ब दिन और बढ़ता चला जाता है। पागल कर दिया है आपने मुझे अपने लिए, पता भी है आपको। हाँ श्रुति, अक्ष कहता तुम सच में मेरे बाल नहीं कटवाओगी? कहती है मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तुम्हारे बाल कटवाऊँ? हाँ। तो फिर वो उस लड़की से कहती है 2 मिनट दीजिए ना प्लीज़ मुझे। तो वो कहती है कि ठीक है मैम, और वो थोड़ा साइड हो जाती है। और सना कहती है आए है क्या प्यार है। तो अक्ष कहते हैं श्रुति थैंक यू सो मच। कहती है पागल हो, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपने इस तरह से प्यार करके मुझे धन्य कर दिया है। आपको पता मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ जो मुझे आप जैसा पार्टनर मिला है। अक्ष उनको ज़ोर से हग कर लेते हैं और श्रुति उनके होठों पे अपने होठ रख देती हैं सबके सामने और एक प्यारी सी किस करती हैं अक्ष को। अक्ष शॉक्ड हो जाता है कि सबके सामने कैसे भाई, और एकदम शॉक मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। श्रुति जब किस करके पीछे हटती है तो अक्ष को देखती है, अक्ष कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे होते, जैसे बिजली का झटका लग गया उनको। श्रुति कहती क्या हो गया, हेलो, वो से हिलाती है ज़ोर से। अक्ष कहता है हाँ कुछ नहीं, अब शराब पिलाई जाएगी तो नशा तो होगा ना। तो श्रुति कहती है आप ना, वो लड़की सना से पूछती है कि ये दोनों तो कहते हैं कपल्स हैं। कहती है सच में? कि हाँ। फैमिली ने अलाउ कर दिया? कि हाँ बेटा फैमिली ने अलाउ कर दिया। कहती है वाओ यार, यहाँ तो लड़के लड़की की शादी के लिए फैमिली राजी नहीं होते, कास्ट पढ़ाई पता नहीं क्या क्या देखते हैं, और यहाँ लड़की लड़की के लिए। तो कहते हैं हाँ। कहती है वाह, उसे तो जैसे जोर का झटका सा लगता है। तो श्रुति आगे बढ़ती है और अक्ष के होठों को साफ करती है क्योंकि उस पर लिपस्टिक लग जाती है, और खुद को भी थोड़ा ठीक करती है। तो अक्ष कहते हैं कि बट अब तुम्हारी दादी का क्या? हाँ। तो कहती है दादी का क्या, यहाँ बैठो आप। उसे दोबारा वहाँ बिठाती है और उसकी हेयर स्टाइल बनाती है अपने हाथों से, उसके हेयर स्टाइल बनाती है अपने हाथों से। उसके थोड़े से बाल आगे की साइड लाती है जैसे लड़कों के रहते हैं, फॉरहेड के ऊपर ऐसे करके लाती है, और उनको उस वे में ही कटवाती हैं कि वो हमेशा आगे ही रहे। बस वो अक्सर इतना कहते हैं आपको अपने बालों के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, पूरे नहीं कटाऊंगी। तो अक्ष कहते हैं मेरी जान कुछ भी। तो कहते हैं कटा दूँ पूरे? श्रुति अक्ष कहते हैं क्या है यार, क्यों धीरे धीरे मार रही हो? तो श्रुति हंसने लगती है। फिर वो उनके बालों की बन बनाती है, मतलब जैसे लड़कों का पीछे से बन बनता है जिन जो लॉन्ग हेयर रखते हैं, उस टाइप से कुछ बनाती है। और थोड़ी देर में रेडी करने के बाद कहती है लीजिए, लग रहे हो ना बिल्कुल लड़के जैसे, हाँ हेयर से। तो सना भी अक्ष को जब देखती है कहती है कि यार वाकई पूरा लुक आ रहा है, बस इसके थोड़े से बॉडी में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अक्ष कहता है मैं रेडी हूँ, जो करना है कर दो, मेरे बाल बच गए। आई लव यू श्रुति, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। श्रुति कहती है बस बस, हाँ बस कटवा दूँगी मैं ये बाल। तो कहते क्या है?
कहती है हाँ बता तो रही हूँ, कटवा दूँगी मैं ये बाल। तो फिर अक्षु उनको हक कर लेते हैं, कहता क्या करूँ मैं तुम्हारा। श्रुति कहते फ़िलहाल मुझे छोड़िए, मैं जाके नीचे बाकी के काम करती हूँ और ये हेयर स्टाइल ऐसी ही रहेगी। कहती है बट कभी तो खोलूँगी ना धोने होने के लिए। तो कहती है हाँ तो उससे पहले आप मेरे पास आ जाना, अभी भी मैंने बनाई है तो तभी भी मैं बना दूँगी, ठीक है। कहती है और दादी को क्या कहोगी। कहती है वो मैं निपट लूँगी। कहती है बट दादी को तो पता है ना तुम्हें बड़े बाल नहीं पसंद। कहती है ठीक है ना, आपकी जो एडवाइस थी उसे फॉलो कर लूँगी, बोल दूँगी कि दादी अब अच्छे लगते हैं और इनके ऊपर अच्छे लगते हैं इसलिए रखवाए हुए हैं। तो फिर कहती है थैंक यू मेरी जान। तो तभी सना के दिमाग में एक फितूर आता है और कहती है वो सब तो ठीक है, बालों का तुम ये बोल दोगी, बॉडी का भी हो ही जाएगा, ठीक है, माचो लुक आ जाएगा, बट इनके चिकने गालों का क्या करोगी मेरी जान। तो श्रुति अक्ष की तरफ देखती है और अक्ष कहते हैं सना तो चुप नहीं रह सकती। तो सना कहती है मैंने तो सच बोला है, दादी गालों पे भी तो हाथ लगाएंगे ना, अब लड़कों के गाल इतने चिकने तो नहीं होते, ये तो तुम्हें भी पता है, हर्ष का फेस जाके टच कर लो और अपना कर लो, फ़र्क तो पता चल ही जाएगा। तो श्रुति कहती है ये बात तो है। तो अक्ष कहते हैं यार एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, मेरी ज़िंदगी में ना मुसीबत पैदा करने वाले बैठे हुए हैं, मुझे चैन ही नहीं है कि मैं चैन से रहूँ, वो ऐसे मन में बोलती है। श्रुति कहती है सुनो मुसीबत नहीं बढ़ रही है आपके लिए, आपकी सबसे कीमती चीज़ कटने से रोक दी है मैंने, अपने फेस का ना कुछ करो। तो कहती है क्या करूँ, जाके रेज़र लगा लूँ। हाँ कहती है हाँ ये आइडिया ठीक है। तो अक्ष कहता है पागल वागल हुई हो क्या। श्रुति कहती हाँ ना, तो फिर बाद में भी आने लगेगी ना शेप, तो अच्छा ही है। कहती यार तुम सच में पागल हो गई, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है और कुछ नहीं, ठीक है। तो श्रुति हंसने लगती है, कहती है इसके लिए भी मैं दादी से कुछ ना कुछ बहाना मार दूँगी, तुम टेंशन ना लो। और ये कह के वो नीचे चली जाती है। बाकी लड़की अक्ष का पूरा मेकओवर करती है और फिर अक्ष उन्हें पैसे देते हैं और वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। और सना अक्ष को जब देखती है ढंग से तो कहती है यार कसम से कहीं से नहीं लग रही लड़की है तू, बस ये अपनी लैंग्वेज में थोड़ा कंट्रोल कर ले बस। तो कहती है यार सच में अच्छी तो लग रही हो ना। कहती है अच्छा लग रहा हूँ ना, ऐसे बोल। कहते हैं हाँ मतलब अच्छा लग रहा हूँ ना। कहते हैं कसम से बहुत मतलब बहुत हैंडसम लग रहे हो यार, लड़का भी होते ना तो भी हैंडसम होते हैं। तो फिर अक्ष कहते हैं श्रुति को जाके दिखाते हैं। फिर वो जाते हैं नीचे और श्रुति को ऐसे मतलब बैठ के हॉल में वो टीवी देख रही होती हैं और पीछे से जाके उनकी गर्दन में अपनी बाहें डाल देते हैं। श्रुति एकदम से पीछे पलटती है और अक्ष को देखती है तो उन्हें देखती रह जाती है। कहती है आप हो। तो अक्ष कहते हैं हाँ जान ये मैं हूँ आपका पति। तो कहते हैं कि यार गजब लग रहे हो, गजब कसम से मतलब क्या ही कहूँ मैं आपको, बट ये आपके चिकने गालों का क्या करें। हाँ तो कहते यार, फिर श्रुति कहती है मजाक कर रही हूँ, मैं बोल दूँगी दादी से कुछ ना कुछ। खैर पक्ष को हक करते हैं और कहती है धीरे से कहती है अब रात को ना पूरा फील आएगा दैट यू आर माई हस्बैंड। तो अक्षय से तिरछी निगाह से श्रुति को देखते कहते हैं अभी तक नहीं आ रहा था। कह रही आ रहा था बट समझ तो सकते हो ना आप। हाँ कहती है अच्छा अच्छा सही है आपका, बहुत सही है। तो श्रुति हंसने लगती है। फिर अक्ष कहते हैं तुम यहीं रुको, मुझे थोड़ा बाहर काम है, मैं वो निपटा के आती हूँ अभी थोड़ी देर में, फिर डिनर करते हैं साथ में।
तो श्रुति सना से बोलती है आपने अनायशा भाभी को कॉल किया? तो कहती है हाँ कर दिया। कहती है ठीक है। फिर अक्षय बोल के वहाँ से सना को लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर में अनायशा भी वहाँ आ जाती है। श्रुति अनायशा बातें करने लगते हैं। श्रुति सारा किस्सा अनायशा को बताती है तो अनायशा हंसने लगती है। और अक्षय दर बाहर किसी काम से आए होते हैं। तो देखते हैं अब रात तो हो ही गई है। रात के बाद की जो सुबह होगी उसमें क्या क्या गुल खिलेंगे। क्या दादी सच में अक्ष को नहीं पहचान पाएंगी या पहचान लेंगी? और अगर पहचान लेंगी तो क्या होगा? ये सब देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, सुनते हैं आई मीन टू से। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।